जैसे कहता है प्रभु, वचन एक दर्पण के समान है जो हमारी गलतियों को हमें दिखाता है और खुदा हमें और भी प्रभु आपके जैसा बनाता है। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनके आत्मिक कान को खोल कि वे सुने वचन को। और मेरे खुदा, जितने भी भाई बहन बैठे उनके ये वचन का जो बीज है उनके हृदय में आप बो देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। हर एक को आशीषित कर, कोई सोए नहीं प्रभु, जबकि आज के वचन के द्वारा खुद प्रभु आपके प्रेम में पड़ जाए करके हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे। आज का विषय एक्चुअली प्रेम पे ही है, तो पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 13:1। उसका हेडिंग पढ़ना जरा, उसका हेडिंग। अच्छा, हेडिंग नहीं है, जैसे हेडिंग लिखा है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिला आप लोग सभी को? बाइबल में मिल गया? पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 239 है, 239, जिसमें ऊपर लिखा है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। आवाज ज्यादा है, हाँ चेक। तो प्रेम सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है। अब ये प्रेम के बारे में हमें बाइबल हमेशा प्रेम के बारे में क्यों बताती है ज्यादा करके? अगर आप देखोगे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी थी वो? कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुमको लोगों से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। नीचे मत देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? तो हमेशा एक चीज प्रभु बोलते हैं कि प्रेम करो, प्रेम करो। लेकिन हमारे अंदर प्रेम प्रोड्यूस होता है क्या किसी के लिए भी? मतलब जैसे जो हम जिससे नफरत करते हैं, या ऐसे कोई व्यक्ति होता है जिसको देखकर मन नहीं होता होगा कि भाई क्या बात करेंगे यार इससे, है ना? कभी कभी ऐसे देख के उसका मुंह देख के मूड खराब हो जाए, होता है ना? हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है वो है दुश्मनी या शत्रुता या जलसी, जलन, यही उत्पन्न होता है। मगर प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम करो। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग ने कभी ये बात सोचा कि आदम एकदम मस्त अकेला था, ठीक है? आदम को प्रभु ने बनाया, आदम की वाटिका दे दी, जानवर दे दिए, उसने सब जानवरों के नाम रखे, आदम की वाटिका में सब फल खाने के लिए उसको दे दिया। तो वो अकेला था, लेकिन उसको हवा क्यों दिया? उसको उसकी पत्नी क्यों दी प्रभु ने? आपने कभी इस बात के ऊपर ध्यान दिया है? देखो, अगर पत्नी, बहुत ब्रदर लोगों के दिमाग में आता होगा ना, यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग के दिमाग में आता होगा हवा देते नहीं थे तो वो फल खाती नहीं थी, तो आदम पाप में गिरता नहीं था, आज हम मनुष्य जाति पाप में नहीं रहते थे, है ना? मन में आता कि नहीं है? आया कि नहीं? लफड़ा ही नहीं होता था, हवा नहीं होती थी। तो कोई बोलता है वो झाड़ी क्यों लगाया प्रभु ने, है ना? देखो, हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, ठीक है? हमारा सोच और समझ वो कहीं गुना ज्यादा है, उससे कहीं गुना ज्यादा, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हवा आदम को क्यों दी? क्योंकि वचन कहता है प्रभु ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। लगा प्रभु को लग रहा है अच्छा नहीं है, मगर मनुष्य को लगता है ठीक है यार, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? क्यों अकेला रहना अच्छा लग रहा है? क्योंकि औरत बहुत किटकिट करती है। इससे ज्यादा किचकिच तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझो, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो उधर ही जाने वाला हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मन में क्या हो रहा है कि औरत बहुत किटकिट करती है, दोष लगाती है, झगड़ा करती है। लेकिन हमको लगता है अगर मैं शादी नहीं, बहुत लोग के मन में होता है ऐसा, शादी इससे नहीं किया होता ना ज्यादा अच्छा होता, अकेला ही रहता ना अच्छा होता, है ना? बहुतों को ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु बोलता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ठीक है? प्रभु ने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए उसको हवा दिया। हवा क्यों दिया? क्योंकि वचन कहता है कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया वैसे तुम लोगों से प्रेम करो। अब प्रभु, ये मैं क्या 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 मतलब क्या लिंक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं ये लिंक कर रहा हूँ कि आदम को प्रभु मिलने आते थे। अब देखोगे तो आदम की वाटिका में साथ में लोग घूमते थे, साथ में फिरते थे। अब प्रभु उससे प्यार कर रहा है, अब प्रभु उससे प्यार कर रहा है, लेकिन वो प्रेम वो किसी और को कैसे दिखाएगा? हालेलुया। वो प्रेम वो किसी और को कैसे दिखाएगा? इसीलिए उसको हवा दी गई। आज आपको बच्चे मिलते हैं ना, जितने लोग बच्चे लोग वाले,
जितने बच्चे आपको प्रभु ने प्रेम किया, वो प्रेम आप अपने बच्चों को कैसे दिखाते हो? अरे ले सोनू एकदम वो तोतला रहेगा तो तोतले में बोलेगा खाना खाया था, ऐसा क्यों? हमको क्या बोलने नहीं आता सीधा, हम मगर वो प्यार से बात कर रहे हो उससे। हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, इधर बच्चे लोग पे ध्यान मत दीजिए, इधर दीजिए। बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको, इधर देखिए, नहीं तो वचन चोरी हो जाएगा, ठीक है? जितने भी बच्चे लोग हैं उनके, हाँ इधर देखिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को बांटने के लिए प्रभु ने एक स्त्री बनाई और बच्चे दिए। मानते हो? ये लगता है नहीं है? लग रहा है आपको ऐसा? अगर ये नहीं लग रहा तो मतलब आपको अभी तक प्रभु का प्रेम समझ में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, एक पति और पत्नी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो सोच समझ से परे है, ठीक है? एक देखो ऐसा होता है ना, गुस्सेला पति को एक नंबर वाली पत्नी मिल जाती है, या फिर एक शांत स्वभाव के आदमी को एक गुस्सेला पत्नी मिल जाती है। प्रभु देखा कभी भी अपने जो हमारा जो पार्टनर होता है ना, हमारा जो जिससे शादी होती है, वो हमसे ऑपोजिट होता है। आप है ना, अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहोगे ना तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा। अभी मेरा और मैरी का देख लो, वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है? मतलब मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं, मैं क्या है 3rd क्लास से जीवन भर पास होते निकला हूँ, और वो 1st क्लास से ही पास होती है। 1st क्लास में इतना पास होती है कि वो उसके जितना परसेंटेज में 2 बच्चे और पास हो जाए मेरे जैसे, ठीक है? तो हम लोग ऑपोजिट, वो कम बोलने वाली, मैं ज्यादा बोलने वाला, वो गुस्से वाली, मैं खीखी खुकू खागा करने वाला। हम दोनों ऑपोजिट, हम दोनों का ऑपोजिटेशन है। अब वो गुस्से में क्यों? ऐसा प्रभु ने कभी देखा आपका जो पार्टनर है वो हमेशा आपके ऑपोजिट क्यों है? कभी आपको ध्यान दिया इस बात को? क्योंकि प्रभु आपको बनाता है वैसा, आपको जो ऑपोजिट पार्टनर देता है वो इसीलिए, क्योंकि अगर आपके अंदर जो प्रेम है, अभी जैसे प्रभु से मेरे को बहुत प्यार है, बराबर है? अगर मैं मेरी वाइफ के साथ झगड़ा करता हूँ और अगर झगड़ा करके मैं उस पर दोष लाके उसको छोड़ देता हूँ, तो मेरे अंदर वो मैं बोलूंगा कि प्रभु मुझसे प्यार करता है या प्रभु हमसे प्यार करता है, लेकिन मैं कहीं से भी जता नहीं रहा हूं कि मैं प्रभु मुझसे प्यार कर रहा है। समझ रहे हो? मैं जता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल वचन कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है। लेकिन एक्चुअली क्या, प्रभु का जैसे प्रभु ने आज्ञा दिया है कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया वैसे तुम दूसरों से प्रेम करो करके। और सबसे पहले हमको प्रभु वो देता है, हमारे घर में औरत है। देखो सबसे ज्यादा आदमियों को टोकने वाली औरतें होती है ना? और आदमी और औरतों को क्या मतलब, डर आदमियों का ही होता है ना? हालेलुया, हालेलुया। अभी ये पति पत्नी के बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है कि एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये एक शुद्धिकरण का एक रास्ता है, आपको पवित्र बनाने का एक मार्ग है प्रभु दिया है। आपको ऑपोजिट पार्टनर इसके लिए देता है कि ऐसे। अभी मेरी वाइफ बहुत गुस्से वाली थी, अब गुस्सा करती कभी कभी, बहुत कम हो गया इसका, बहुत कम। पहले गुस्से में ऐसे देखती थी, मेरे को अब होती थी। और मेरा आदत है, मैंने बोला ना, मैं खीखी कुकू खाका करने वाला, तो गुस्से में देखती, पागल हो क्या, पागल हो क्या? तो मतलब हाथ जाने में तेरे प्यार में पागल हूं। तो अब क्या बोलेगी आगे? अब वो कुछ बोल नहीं पाती थी। अब हमारा रिप्लाई ऐसे ही होना चाहिए एक्चुअली में। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमको प्रभु बोलता है कि एक जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया वैसे तुमको लोगों से प्रेम करना है। लेकिन वो प्रेम कैसा होना चाहिए, वो प्रेम किस रीति से चलना चाहिए, क्या प्रेम है? ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी 13 का 1। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवक हूँ परमेश्वर का। मैं हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं एकदम फुल फायर में हूँ, फुल पावर में हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से पढ़ना हो जरा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताकत ही खत्म हो गई है ऐसा लग रहा है। तो यदि मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मतलब मैं स्वर्गीय भाषा कर रहा हूं। मतलब समझो कितना अच्छा इंसान हूं मैं कितना अच्छा इंसान हूं। लेकिन आगे क्या बोलता है पौलुस, देखो सुनो। और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाजू। मैं खाली बज रहा हूँ, बोल बचन। आप लोगों को पता है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं लेकिन करते बहुत कम है। पता है आपको, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं हुआ कभी। बहुत बोलेंगे, अबे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो कभी भी जितना वो बोलते उतना वो करते नहीं। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं मनुष्य, मैं यहाँ पे एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, मैं स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूँ, मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ। यहाँ समझो मैं चमत्कार पे चमत्कार हो रहे, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते जा रहे हैं। इतने चमत्कार हो रहे कि क्या बोलने का। लेकिन बात क्या हो रहा है,
अगर मेरा स्वभाव प्रेम का नहीं है तो मैं ठनठनाता बर्तन और छनछनाती छाछ हूं। छनछनाती छाछ मतलब खाली बज रहा हूं, और लोग क्या करेंगे, मतलब मेरे से काम निकालने के लिए आएंगे। हालेलुया। वो कभी प्रेम नहीं समझ पाएंगे। आगे देखो, आगे पढ़ेंगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, आगे यदि मैं भविष्यवाणी करूं, आज के समय में सबसे ज्यादा और सबसे बोलते ना महत्व काम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? भविष्यवाणी। आज के टाइम में भविष्यद्वक्ताओं का डिमांड है। हालेलुया। आज के टाइम में भविष्यद्वक्ताओं का डिमांड है, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भाई प्रदीप तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तुम ये रखो। फिर मैं इधर बोल रहा हूँ, पार्वती सिस्टर आपके साथ ऐसा होने वाला है, और मैं इधर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये होगा वो होगा। मैं बड़े बड़े भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भारत देश में ऐसा हो रहा है, भारत देश में ये होने वाला है। मगर फिर भी आगे क्या बोला जाता है? और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। अब सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को भी समझ रहा हूँ। बाइबल में इतना भेद दिया है, इतना ज्ञान दिया है, उसको समझ के बोल रहा हूँ, और मैं उसको बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इधर मैं सब बता रहा हूँ, मैं मतलब एक एक वर्ड निकाल रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पता है इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीजों के बारे में सब बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आगे क्या लिखा है? और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मतलब आप समझ रहे हो, मैं पहाड़ों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पहाड़ हट जा रही है। सोचो क्या विश्वास है मेरा, क्या विश्वास है मेरा, जबरदस्त विश्वास चल रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु प्रेम ना रखूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। पर तो मैं कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूं, मैं वरदानों के द्वारा प्रभु के ओर से बात कर रहा हूँ, प्रभु की स्वर्गदूतों की बोली बोल रहा हूँ, पहाड़ को हटा रहा हूँ, मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूँ। लेकिन मैं प्रेम नहीं रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। क्यों ये सब प्रभु ऐसे बोल रहा है? आपको लग रहा नहीं कि ये हम अधिकतर वरदानों को देख के उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन पौलुस बोल रहा है वरदानों की तरफ खींचना नहीं है आपको। हालेलुया। वरदानों की तरफ खींचना नहीं है आपको पौलुस बोल रहा है कि भाई प्रेम की तरफ खींचे चले आ जाओ। क्योंकि देखो, दुष्ट आत्मा भी चमत्कार करता है, और जो चमत्कार करता है लोग उसको नमस्कार करते हैं। सिचुएशन यही चल रहा है आज के समय में। यहाँ पे आपको पता है प्रेम के बारे में जब बोला जाता है ना, प्रेम के प्रकार होते हैं। ठीक है, एक 4 टाइप का मैं प्रेम बताता हूँ, जिसको ग्रीक वर्ड में बोला गया है, क्या बोलते हैं, यूनानी शब्द में एक बोलते हैं यूरोस। यूरोस का मतलब होता है शारीरिक प्रेम। ठीक है, कुछ लोगों को शारीरिक प्रेम होता है, सिर्फ शरीर की अभिलाषा। शारीरिक प्रेम मतलब उसके शरीर से प्रेम है। हालेलुया। दूसरा प्रेम होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोगा, मतलब पारिवारिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रेम, जिससे परिवार को बहुत प्रेम होता है, एक बॉन्डेज होता है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ये, वो प्रेम होता है, ये स्ट्रोगा प्रेम है। हाँ। तीसरा है फिला का मतलब होता है फ्रेंडशिप लव, मतलब दोस्तीदारी। आप लोग देखते होंगे ना, दोस्त लोग से इतना प्यार होता है कि जान दे दूंगा, मेरा दोस्त के लिए मैं जान दे दूंगा, है ना। ऐसे एक समय हमारा हुआ है, हम अपने दोस्त के लिए जान दे सकते हैं, ये वाला प्रेम। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक प्रेम है, उसका नाम है अगापे प्रेम। हालेलुया। अगापे बोला जाता है जिसको, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लव विदाउट चेंजिंग, मतलब प्रेम बदलता नहीं है तुम्हारा, जो प्रेम है वो वैसे का वैसे रहेगा। वो प्रेम ऐसा है, उसको डिमांड नहीं करता। अभी जैसे कि प्रेम, अभी मुझे अगर किसी से, मुझे मेरी बीवी से प्यार है, ठीक है, मुझे मेरी बीवी से प्यार है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बर्थडे में गिफ्ट लेके जाके दे रहा हूँ, कुछ अच्छा चीज लेके जाके दे रहा हूँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा भी बर्थडे आ रहा है और वो मुझे कुछ सस्ता वाला गिफ्ट लाके दी। मतलब समझो मैंने उसको 10-20 हजार का गिफ्ट दिया, मुझसे एक अच्छी 5,000 की साड़ी दी, और ये मैडम मेरे को लेके आई 200 रुपया का एक शर्ट देख के मेरे को पता चल गया, तो मेरा कैसा हो गया, ये प्रेम नहीं है, मैं डिमांड कर रहा हूँ। ये डिमांडिंग प्रेम में नहीं होना चाहिए। अगापे प्रेम में क्या होता है कि वो डिमांड नहीं करता, आपने दे दिया ना वो भूल जाता है। हालेलुया। अगापे प्रेम का मतलब होता है दे दिया वो भूल जाता है। इसके अलावा वो बलिदान करता है। अगापे प्रेम में मतलब होता है अपने आप को बलिदान करना। अभी जैसे हम होटल में चले गए, कहीं होटल में खाना खाने गए, खाना खाने का मन है हमारा बिरयानी, मन है बिरयानी, लेकिन सामने वाले ने क्या बोला, नहीं यार रोटी भाजी खाते हैं, बड़ा मूड हो रहा है रोटी भाजी खाने का, और नॉनवेज वाले वेज वाले के साथ बड़ा लफड़ा होता है लोग का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने अपने आप को सेक्रीफाइस किया तो आगापे प्रेम है उसके साथ। हालेलुया। कि नहीं भाई चल तू रोटी भाजी मंगा रहा है ना, चल आजा मंगा लेते, खा लेते, कोई तकलीफ नहीं है। तो
हमारा ये अगापे प्रेम जो है वो यीशु मसीह ने किया है हमसे। हालेलुया, हालेलुया। काफी लोग ऐसे सो रहे कि क्या बोलने का, नींद आ गई देखो उनको। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, वाह, आवाज ही नहीं आ रही उनको। हालेलुया। एक्चुअली मौसम मसा ठंडा ठंडा चल रहा है, इधर भी दो भाई सो रहे हैं, अभी मैं ऐसा आवाज दे दूंगा आप लोग को। समझ गए ना आप लोग कौन है? हालेलुया। क्या मेरा ध्यान अभी बहुत कम लोग है ना, मेरे को दिखने में आ रहा है। इसीलिए तो अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। वचन जो है, मैंने क्या बोला, मैंने प्रार्थना क्या की, प्रभु बात कर। बंटी का ही बात नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा वचन था, प्रभु को महिमा दो, मुझको कोई, मेरे को आके नहीं भी बोलोगे चलेगा, लेकिन ये जो वचन है प्रभु बात कर रहा है। अभी आप किसी से बात कर रहे हो और आप समझो अभी सुभाष भाई मुझसे बात कर रहे हैं, सुभाष भाई कितना बदतमीज इंसान है ना? और कोई गुस्से वाला होगा तो लाफा मार देगा, घर पे सोया नहीं क्या करके, है कि नहीं? होगा कि नहीं ऐसा? लेकिन हम प्रभु की तरफ आए, आज क्या बैठ गए, हमारा ध्यान उधर होना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करके आओ, प्रार्थना पूर्वक आओ, तो आपको बराबर मालूम रहेगा, आप वचन को सुन पाओगे। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। उधर क्या लिखा है, फिर मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भेदों प्रकार की बोलूं और क्या करूं, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला अभी दूं। देखो, पूर्ण संपत्ति क्या कर रहा हूं मैं, कंगालों को दे रहा हूं। कितना बड़ा काम कर रहा हूं मैं। मतलब एक जगह पे यीशु मसीह को एक जवान लड़का आया और क्या बोला, मतलब मैं कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं बताता हूँ। वो मती रती सुसमाचार खोलना जरा। मती 19 का 16 से 30 है शायद। 19 नहीं है, 19 ही 14 है। 23 से पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उसके कठिन पहले है। की कहानी क्या थी, एक लड़का आया, जवान लड़का, बोला कि वो पहले वाला पढ़ो ना, 16 वाला जरा, क्या बोलता है वो। और देखो, एक मनुष्य के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अब अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा काम करूं, यहाँ पे वो पूछ रहा है। ठीक है, प्रभु ने उसको बोला कि तू ये कर, बोलता मैं तो लड़कपन से कर गया। मतलब वो ऑलरेडी बहुत अच्छा इंसान था, वो हर चीज को कर रहा था, वो व्यवस्था को अच्छे से मान रहा है, वो माता पिता का आज्ञा मान रहा है। जरा देखो, पढ़ो वापस। उसने उससे कहा, मैं तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान न कर। उसने उसे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है। इस सबको तो मैंने माया, मैं लड़कपन से करते आ रहा हूँ, लिखा है। बोलता है कि मैं बचपन से ये सब करके आ रहा हूँ। तो प्रभु बोलता है, एक काम कर, तू, तेरे पास जो भी धन है ना, वो एक काम करके जाके बेच के आ जा, बेच के कंगालों को बांट दे। तो वो बहुत मायूस होता है और चले जाता है। ठीक है, आगे वाला पढ़ेंगे फिर, वहां पे क्या लिखा है आगे। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या होता है, वो मायूस होकर चले जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके भी आगे के लेवल के लिए बात कर रहा है कि तू तेरा पूरा धन दे दे, तू तेरा धन दे के किसी और को दे दे, किसी अनाथ आश्रम को दे दे, किसी वृद्धाश्रम को दे दे। मतलब तेरे पास जो भी प्रॉफिट है, तू जो भी पैसा है वो सब उठा के दे दे। लेकिन आगे क्या लिखा है, कोरिन्थियन, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। कोरिन्थियन में, हाँ बोलो, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। या अपनी देह जलाने को दे दूं। मतलब अपनी देह, मतलब कि मेरा जो बॉडी है उसको मैं जलाने के लिए, मैं कुर्बानी करने के लिए भी दे दूं। आगे, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है यहाँ पे। हालेलुया। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है प्रेम। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, और किस तरह का प्रेम, ये प्रेम नहीं कि ऐसा प्रेम जो लोग भी हमसे कर रहे हैं, हम भी वो लोग से कर रहे हैं, मतलब नहीं है ये प्रेम। एक गीत गाते ना हम लोग, जो हम कोई तुमसे प्यार करे, मसीह जीवन ये नहीं सिखाता कि उनसे ही प्यार करना है। हालेलुया। अब पढ़ो, आगे पढ़ो। प्रेम धीरजवंत है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले प्रेम की एक क्वालिटी है, क्या है वो, धीरजवंत है। बोलिए धीरजवंत। ब्रदर लोग बाजू में वाले को बोलिए धीरजवंत है प्रेम। सिस्टर लोग आप बोले प्रेम धीरजवंत है। अच्छा, धीरज क्यों है प्रेम में, धीरज क्यों? दोनों सोए देखो लोग। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। तो मैं आपको बोलता, प्रेम धीरजवंत क्यों है? धीरजवंत का मतलब क्या होता है? शांत रहना और गुस्सा ना होना। अगर किसी से प्रेम है तो आप शांत रहोगे,
गुस्सा नहीं होगे। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ गुस्सा होना नहीं होता। देखो, गलत काम में गुस्सा होना है, लेकिन प्रेम एक धीरज रखता है कि हाँ, एक समय आएगा कि हमको, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, शांत रहना और गुस्सा ना होना, सक्षम होना, और जब कोई कठिनाई हो तो हमें लंबे समय तक इंतजार करना है। एक्चुअली में धीरजमंद का मतलब होता है लंबे समय तक इंतजार करना है। एक व्यक्ति को देख रहे हो आप कि वो सुधर नहीं रहा है, ठीक है, सुधर नहीं रहा है, वो बदल नहीं रहा है, वो प्रभु में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको उसके लिए लंबे समय तक इंतजार करना है। हमको धीरज उत्पन्न करना है। आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर धीरज नहीं होता, कोई भी बात का पेशेंट नहीं। आज शादीशुदा करने वाले, शादी वाले लोग को रहता है ना, जैसे कि धीरज नहीं होता, तुरंत शादी हो जाए बेटर है ना। अभी वो तो शादी होने ही वाली है, पर उसके पहले वो लोग को एक बार मिलना होता है, बात करना होता है। वो धीरजवंत नहीं है, उसके बाद भी मिलना है। लेकिन आज के समय में हमको ये बात याद रखना कि जिससे हम प्रेम रखते हैं ना, हमके लिए, हमारे अंदर, उसके लिए अंदर धीरज होना चाहिए। ये बदलेगा। देखो, आप कितना भी किटकिट कर लो, आप अपने पति को कभी बदल नहीं सकते। और आप भी कितना भी मार लो, झगड़ा कर लो, कूट दो अपनी पत्नी को, वो भी बदल नहीं सकती है। लेकिन आपके अंदर जब तक उसका, आपके अंदर वो प्रेम नहीं दिखेगा ना मसीह का, आप लोग नहीं दूसरे को बदल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। धीरजवंत, या अपने माँ बाप से भी प्रेम रखना, जो नई विश्वास में है, जो विश्वास में है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको है ना उन लोग से प्यार है जो हमसे प्यार करते हैं। अभी देखो, यहाँ संगति है, एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन अपने पड़ोसी में और अपने घर के सामने कैसे हमारी हालत रहती है। अगर एक्चुअली में, अगर आपको और मेरे को किसी के बारे में, मतलब हमारे बारे में कोई अच्छा डेफिनेशन दे सकता है ना, हमारे घर के अंदर जो रहता है वो व्यक्ति दे सकता है, वही बता सकता है तू कैसा है करके। वरना हमारे जैसा तो देवता कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह की। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमको करेक्ट करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा, करेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि करेक्शन अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। वचन कह रहा है, तू भविष्यवाणी कर ले, तू अन्य भाषा बोल ले, तू मुर्दे को जिला ले, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठंडा बर्तन झंझनती छाछ एकदम, खाली बोल बच्चे नहीं इधर। और यकीन मानिए, अगर आप और मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो हम स्वर्ग में जो प्रेम करता है वो लोग देख के हंसेंगे इसके ऊपर कि बहुत चमत्कार करता था, बहुत चंगाई करता था। लेकिन देखो, एक जगह पे यीशु मसीह को बोलते भी, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं भगाया, क्या हमने तेरे नाम से चंगाई नहीं की? प्रभु बोलता, कौन है तुम लोग? सोचो, यीशु मसीह बोल रहा है, कौन है तुम लोग? हालेलुया। अब प्रभु बोले ऐसा तो कितना धक्का देने वाली बात है। प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हारा नाम हथेली पे लिखा है, मैंने तुम्हारा चेहरा हथेली पे बनाया है, मैं तुम्हारे बाल को गिनाऊं, मैं तुम्हारी कुप्पी, तुम्हारे आंसू को कुप्पी में रखा हूं। इतना कुछ बोलने के बाद प्रभु बोलेगा, कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। क्या रीजन है? क्योंकि प्रेम नहीं है भैया, प्रेम ही नहीं है। हमको एक दूसरे, किसी के ऊपर दया ही नहीं आ रही है। अब जिसके ऊपर प्रेम होता है ना, उस पर दया आती है ना। अभी कोई नंगा यहाँ से जा रहा है, एक व्यक्ति, तो आपको ये बात देखो, कभी कभी आज है ना, हम सब में ना एक ऐसी परिस्थिति से गुजर के निकले है ना, अभी कभी कभी प्रभु है ना कुछ दर्द देता है, कुछ दर्द देता है। कभी कभी ऐसा दर्द देता भी, मेरे घुटने में एक बार बहुत दर्द होता था, इतना दर्द होता था हिसाब नहीं। अब वो दर्द को लेके मैं इतना टाइम तक झेलता था ना, लेकिन जब भी कोई बोलता ना मेरे को घुटना दर्द करता है, तो मैं तुरंत बोलता हूँ, हाँ भाई बहुत दर्द है, क्योंकि मैं उसके दर्द को महसूस कर रहा हूँ। अभी आप लोग में से ऐसे सिचुएशन कभी आया, आप लोग भूखे रहे हो, खाना नहीं मिल रहा है, कभी हुआ रहेगा? अब जब आपको ये सिचुएशन में आप आते हो, तो आपको जो भूखा होता है ना, उसके बारे में मालूम रहता है कि भाई ये खाना इसको भूख लगी है, तो आज मेरे को भरपेट खाना मिल रहा है, तो मेरे भी थोड़ा दे दो इसको। हालेलुया, हालेलुया। आज वही बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा प्रभु ने आप पर दया किया, क्यों ऐसा नहीं हम दूसरे पर दया करते? हम क्यों दूसरों का न्याय करते? वो प्रेम अगर प्रभु ने हमसे किया है, वैसा प्रेम हम क्यों और दूसरों को नहीं दिखा पाते? और प्रभु ने कैसा प्रेम किया? आप पापी थे, हम पापी थे, तब भी उनसे हमने प्रेम किया और बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं करके। हालेलुया। तो अभी प्रभु बोलता है प्रेम धीरजवंत है। बहुत टाइम लेगा भाई साहब, बहुत टाइम लेगा। और टाइम इसके लिए लेगा क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि वो प्रेम धीरजवंत है। धीरज धरना ही प्रेम है। अगर हम लिटरली आराम से चलते जाएंगे ना कोई चीजों को करने के लिए, साफ सफाई अच्छी होती है। जैसे अभी ये चर्च में, अगर ये चर्च 3 महीना 6 महीना नहीं खुला, पकड़ के चलते हैं, बंद रहा, तो अगर जब झाड़ू, एक घर, चर्च की बात नहीं कर रहा, एक घर 6 महीना बंद रहा, तो उसको साफ करने के लिए
एक साथ साफ सफाई नहीं होता, उसको पहले ऊपर झाली मारना पड़ेगा, एक एक सिस्टमेटिकली होता है, सब चीज सिस्टमेटिकली करके झाड़ू वाड़ू मार के कचरा निकाल के लादी पोछेंगे, तब जाके वो फिनेल विनेल से साफ करेंगे, तब जाके साफ होगा। क्या आपके एक झाड़ू मारने से एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या? धीरजवंत है प्रेम, टाइम लेता है। और अय्यूब के विषय में भी ये कहा गया कि वो धीरजवंत था, क्योंकि हमको धीरज रखना है, कोई भी चीज के लिए घाय गड़बड़ी नहीं। देखो हमारा परमेश्वर घाय गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर घाय गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो धीरज धरता है। हमको देख के लगता है अरे सुधरेगा नहीं, बदलेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रभु बोलता है प्रेम अगर है तो धीरज रख, तू बदल लेगा, तेरे अंदर प्रेम आना चाहिए उसके लिए, हालेलुया। अब प्रेम कैसा, वो धीरज कब आएगा हमारे अंदर? प्रभु हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करने के लिए सामने वाले को इतना अड़ियल बना के रखा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मेरी वाइफ गुस्से वाली है तो इससे पहले मैं उससे ज्यादा गुस्से वाला था, मैं ज्यादा घमंडी था, बोलते ना शेर को सवा शेर मिलता है, वो सिचुएशन मेरे साथ हुआ, हालेलुया। शेर, और शुरुआत में मेरे को भी ऐसा लगता था कि ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या बात है भाई, मतलब मेरा दिमाग खराब होता था। लेकिन जब मैंने प्रभु के प्रेम को महसूस कर लिया, अब मुझे ये समझ में आ गया कि वो गुस्सा हो रही है ना, कोई बात नहीं, मान ही जाएगी, कौन किधर जाने वाली, मेरी बीवी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि धीरज रखना चाहिए इसके लिए, प्रेम उत्पन्न होने के लिए। देखो दूसरे से प्यार होने के लिए, प्रेम आने के लिए टाइम लगता है, धीरज रखना है इसके लिए, हालेलुया। आगे बढ़ना जरा, कृपालु है। अच्छा, कृपालु का मतलब पता है क्या है? प्रेम कृपालु है, वचन कहता है कृपालु का मतलब है कि गॉड काइंड ऑफ थिंग, मतलब परमेश्वर जैसा करता है, हालेलुया हालेलुया। मैंने बोला ना दया दिखाते। अभी अगर किसी से प्रेम है, अभी मेरी बीवी से मुझे प्यार है, तो मुझको, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ आज के समय में, और मैं इधर इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मेरे सामने है, तो मेरे को मेरी बीवी से प्यार है। अगर मेरे को उससे प्यार है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उस कमजोर पड़ रही है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को उसकी मदद करना चाहिए। मैं मदद, चल आज तो आराम कर, मैं खाना बनाता हूँ, आज मेरे हाथ का खाना खा ले, दाल खिचड़ी बना लूंगा, ले खा ले। अब मेरे अंदर ये होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर कृपा नहीं है तो प्रेम नहीं है, हालेलुया। मैं लोगों पे दया नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ। आज के समय में वचन क्या कहता है कि लोग के एंड समय में ना मन कठोर हो जाएंगे, कठोर हो गए लोगों के मन। आज देखो कोई मरता होगा ना, वीडियो निकालेंगे लोग जाके, बचाने कोई नहीं जाएगा उसको। सिचुएशन ऐसा इतना बुरा क्यों चल रहा है? आज मनुष्य से प्रेम, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है। औरतें आदमियों को मार के ड्रम में रख दे रही है। सोचो कितना बुरा सिचुएशन चल रहा है। आज के समय में तलाक नॉर्मल हो गया है। आपको पता है ये बात कि तलाक इतना हो गया कि औरतें इतना आदमियों को तलाक दे रही है, हिसाब ही नहीं है उसका। आपको पता नहीं है क्रिश्चियन लोग तलाक नहीं दे सकते, हम लोग के पास जो हमारे पति है उसके साथ जिंदगी भर रहना है, आप तलाक नहीं ले सकते। अगर तलाक ले लिए तो व्यभिचार में कहलाओगे। आपको भी बोल रहा हूँ, दूसरी औरतों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो व्यभिचार में हो आप, कोई भी क्यों ना हो। मेरी शादी मेरी पत्नी के साथ हो गया है, अगर मैं किसी के साथ इसको तलाक दे किसी से शादी करता हूँ, स्वर्ग में मैं ही और वो ही है। प्रभु ने हम दोनों की किताब में नाम लिखा गया है, हालेलुया। और व्यभिचार की नजर में तो मैं तो नरक में जाऊंगा ही। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं आपको कि हम तलाक नहीं दे सकते। ये मन कठोर हो गया लोगों का, लोगों को दया नहीं है। शादी करेंगे, देखो शुरुआत में प्यार तो ऐसा रहेगा हद पार, सब पोस्ट वेडिंग, हर वेडिंग, ये सब वेडिंग वगैरह रहेगा, हालेलुया। सब वेडिंग क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट, प्री पोस्ट वेडिंग फोटोज, ये करने का, वो करने का, सब रहेगा। उसके बाद साल 2 साल के बाद दोनों की फोटो भी नहीं आते साथ में, अलग अलग हो जाते हैं। तो इधर देखिए, इधर बच्चे को नहीं, इधर देखिए। तो शुरुआत में जो प्यार होता है वो अंत तक क्यों नहीं? आज जिससे हमको पहले इतना प्यार था कि उसको देखने के लिए हम 2 घंटा ऐसे खड़े रहते थे, आज उसको देखने के लिए 2 मिनट के लिए नफरत हो जाती है। ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे प्रेम में खोट है, मिलावट है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेम का मतलब होता है, अभी देखो गॉड नेचर, मतलब गॉड के टाइम का, जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया वैसे आपको प्रेम करना है, जैसे प्रभु ने आप पे दया किया वैसे उन सामने वाले पे दया करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता। भाई साहब कौन है यहाँ पे जो जलन करता है? अगर आपको मैं समझो, अभी देखो ऐसा नहीं कि खाली बीवी से प्यार है, मेरे को अगर आप लोग में से भी कोई इधर आके खड़े रह के वचन दिया और मैंने जलन किया कि ये भाई मेरे से अच्छा वचन थोड़ी दे सकता है, तो मैं जलन किया तो मतलब मैं प्यार नहीं करता हूं आपसे, समझ रहे हो? हालेलुया। मैं प्यार नहीं करता हूं आपसे, बस वो जलन है। अभी देखो जलन की वजह से कितने लोग की हत्या हो गई। केन ने हाबिल को मार दिया, जलन की वजह से
यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया। जलन की वजह से यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन कर दिया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया है लोग ने, जलन के ऊपर ही। अगर जलन है तो प्यार नहीं है वहां पे। लोगों को लगता है, देखो जलन मतलब एक अलग जलन होता है। वो जलन कैसा होता है, अगर प्रभु हमको मानता है और हमारे जीवन में है तो प्रभु जलन कब रखता है कि तब किसी और के पास जाओगे तो। लेकिन अगर आप किसी की उन्नति में जलते हो तो ये गड़बड़ है। हालेलुया, 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 बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो जलन नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर जलन है तो आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। इसीलिए किसी के लिए भी जलन नहीं। मैं तो हमेशा मेरे संतोष भवन के कलीसिया को बोलता हूँ, तुम लोग मुझसे भी ज्यादा बढ़ो। प्रभु ने बोला है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हमको ये लेना चाहिए कि हमारे जो सुन रहे आज के समय वो बड़े, प्रभु में बड़े, आने वाले टाइम में यूट्यूब पे आए, दिखे हमको, हम उनका जाके संदेश सुनने के लिए चले जाए, कितना मजा आएगा। मालूम पड़ेगा कि भाई एक टाइम मेरे इसको संदेश देता था, आज ये मेरे को संदेश दे रहा है। मैं खुशी होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जलन होने लग जाती है, हर जगह पे भी, काम में भी। कोई प्रमोशन ले लेगा तो आजू बाजू 4 लोग को तो जलन होगी, भले 2 तुम्हारे साथ रहेंगे तो 4 लेकिन तुम्हारे विरोध में होंगे। हालेलुया। ये प्रेम है तो जलन नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। कोई किसी की उन्नति पे जलन नहीं होना चाहिए। बाजू वाले के घर में टीवी आया तो जलन नहीं होना चाहिए, बाजू वाले के घर में गाड़ी है तो जलन नहीं होना चाहिए, बाजू वाले का पगार बढ़ रहा है और वो अच्छा चल रहा है, अच्छा खा रहा पी रहा, तो जलन नहीं होना चाहिए। जलन होना ही नहीं चाहिए। ये जलन एक्चुअली एक दुष्ट आत्मा है और दुष्क्रिया है। अगर आपके अंदर जलन है तो आपको छुटकारे की जरूरत है, और वो छुटकारा अभी तक हुआ नहीं है तो प्रभु से मांगिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, ठीक है, बूस्ट नहीं करता अपने आप को। एक बार है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बढ़ाई करने का मतलब कैसा होता है। विलियम कैरी के बारे में सुना है आप लोग ने? विलियम कैरी, या जितने बाइबल कॉलेज गए विलियम कैरी के बारे में सुनेंगे। एक बार क्या होता है, एक पार्टी में विलियम कैरी को बुलाया जाता है। तो बुलाते तो उधर है ना, एक व्यक्ति उसमें जलन कर देता है। जलन करते करते बोलता है, अरे तू तो जूता बनाने वाला व्यक्ति है ना, जूता। तो बोलता है, नहीं, मैं जूता बनाने वाला नहीं, जूता सिलने वाला व्यक्ति हूं करके। अब वो अपने आप को इतना डाउन दिखा रहा है तो सामने वाला कुछ बोल नहीं पा रहा। प्रेम बढ़ाई नहीं करता। हालेलुया। प्रेम बढ़ाई मतलब मैंने कितना, अभी देखो एक लड़का लड़की प्यार करते हैं या फिर एक शादी कर लेंगे, मैंने तेरे को ये लेके दिया, मैंने तेरे को वो लेके दिया। अभी मैं समझो सुभाष भाई ने एक समय आया, मेरे को 20,000 की बड़ी जरूरत है, सुभाष भाई ने मेरे को 20,000 रुपए दे दिया। समय आया, मैंने सुभाष भाई को दे दिया। फिर बाद में एक टाइम आ गया, मेरा सुभाष भाई के साथ अनबन हुआ। सुभाष भाई बोलेंगे समय आया था तभी मेरे से पैसा मांगने आता था, आज क्या हो गया? बढ़ाई। प्रेम बढ़ाई नहीं करता। अगर प्रेम है तो नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेम होना चाहिए कि हमको अपना नहीं, मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं ये सुनाने का मतलब नहीं होता। आप प्यार कर रहे हो ना, आप प्यार कर रहे हो तो इसके पीछे रीजन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे हमारा क्या रहना चाहिए? हमको एक के बोलते वो फुलना नहीं है, मैं तेरे लिए क्या किया, मैं तेरे लिए क्या किया। तुमने जिसके लिए भी जो किया, प्रभु बोलता है भूल जाओ, ऐसे हिसाब से बात करता है। जो भी किया है, बोलते वचन क्या कहता है, अगर तुम जो भी करते हो समझो परमेश्वर के लिए करते हो। अगर परमेश्वर के लिए करते हो तो याद रखना है, वो इसको हिसाब में लिखना है आपको। अगर आप लिख रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत गड़बड़ है फिर। हालेलुया। अगर आप समझो 1 लाख रुपया दान देते हो हर महीने, यहाँ ऐसा कोई देता भी नहीं, 1 लाख रुपया तो साल का भी नहीं होता होगा, लेकिन 1 लाख रुपया दान देते हो तो आपको लगेगा कि 1 लाख रुपए का हिसाब का है, मुझे हिसाब लेना है। तो ये प्रेम नहीं है, ये बढ़ाई है। फिर यहाँ पे आके आप बोलोगे मेरे को परमेश्वर ने 10 लाख रुपए का काम दिया, उसमें मैं हर महीने 1 लाख रुपया दशमान देती हूँ, हो गया। फिर ये प्रेम नहीं है, ये बढ़ाना, अपने आप को दिखाना है, मैं दे रहा हूँ करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और फूलता नहीं है भाई साहब। अगर प्रेम करते हो तो ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने उससे ऐसा प्यार किया था लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। वह अनरीति नहीं चलता, वो अनिरुद्ध से नहीं चलता। इट डजंट बिहेव रूडली। मतलब देखो, अगर प्यार है ना, अगर किसी से प्यार है ना तो रूडली बोलेगा तो हिंदी में क्या बोलते हैं रूड को? रूडली ऐसे ना, गुस्से वाला तरीका, मतलब हर समय में उस पर गुस्सा करना, ऐसे बोलते ना, मतलब रूड था। घमंड, जैसे हम बोलते ना, एकदम ऊंची आवाज में बात किया, घमंड समथिंग, वो रूड नहीं करता। वो अगर किसी से प्रेम है ना आपको, देखो
वचन ये नहीं कहता आप डांटना नहीं है, डांटना है चिल्लाना वो बात अलग है, लेकिन आप किसी को डांटते हो या उसके ऊपर क्रोध करते हो तो उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने सुभाष भाई पे क्रोध किया, क्या सुभाष भाई कितना सोते हो तुम, ऐसा बोल दिया, तो सुभाष भाई को मालूम पड़ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुभाष भाई सो रहे थे करके। हालेलुया। तो मेरा क्या है कि मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर डांट भी रहा हूं तो रीजन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग कैसे डांटते हैं, लोग बाहर का गुस्सा निकालेंगे, आके औरत के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, ये सही नहीं है। प्रेम होगा ना, प्रेम अभी किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालेगा प्रेम। हालेलुया। प्रेम अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सुन लेगा और क्या बोलते हैं, वो रूड नहीं होगा, ठीक है, रूड नहीं होगा, इसका अर्थ तो यही है, रूड नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर प्रेम है तो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरे की भलाई ज्यादा चाहता है ना। अभी मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी जीवन में अगर मेरे जो भी लोग हैं मेरे करीब रहते हैं तो लोगों के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे आगे बढ़े, है ना, मुझसे आगे बढ़े। अभी मेरी वाइफ के लिए भी मेरे पास फोन उतना अच्छा महंगा फोन नहीं है, पर मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, मुझे अच्छा चीज नहीं चाहिए, मेरे को उसको अच्छा देना है। वचन कहता है तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। मतलब मैंने अगर एक अच्छा 750 का कुर्ता लिया क्रिसमस में, तो वही 750 का कुर्ता एक पड़ोसी को देना है। हालेलुया। डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही प्यार है, इतना प्यार तो हमसे फूले नहीं समाएगा। हालेलुया। क्योंकि इतना प्यार करना मतलब हमारे बस में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने इसी से प्रेम करके दिखाया। आगे बढ़ना जरा। झलझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, हाँ, चिड़चिड़ नहीं करता प्रेम, प्रेम चिड़चिड़ नहीं करता, ओके, किसी के ऊपर। आगे बढ़ना। बुरा नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता, कोई बोल देगा तो भाई इतना बुरा नहीं मानता, चलो ठीक है, बोल दिया गुस्से में बोल दिया, माफ कर देता है प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेम माफ कर देता। आगे पढ़ेंगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से मतलब गलत चीजों से आनंदित नहीं होता। अगर किसी से प्यार है आपको और उसके साथ बुरा हो रहा है तो आपको मजा नहीं आएगा, आएगा क्या मजा? अगर मजा आ रहा तो आपको उससे प्यार ही नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। परंतु सत्य से आनंदित होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है। हाँ, सब बातें सह लेता है, सब। अच्छा, ये सह लेने वाला कौन है? सह लेने वाला एक व्यक्ति जो होता है, जो स्ट्रांग व्यक्ति होता है। हालेलुया। सहने वाला व्यक्ति जो होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, पास्टर अम्मा ने मुझे बड़बड़ किया, मैं सह लिया तो मैं स्ट्रांग व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने भी उनको वापस बड़बड़ किया तो मैं कमजोर हूँ। कमजोरियों की निशानी होती है। अगर एक जन ने हाथ उठाया तो दूसरा कमजोरी हाथ उठा सकता है। जो मार खा के सह ले, माफ करे, वो बलवंत होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो ये प्रेम का सिचुएशन ये चलता है कि हमको प्रभु बोलता है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है। देखो, यहाँ पे पौलुस ने ना ये बता रहा है कि प्रेम, ये क्या बोलते हैं, क्या अपना जो वरदान थे, उस वरदान से भी बढ़कर प्रेम है। और अगर प्रेम अगर आपका एक दूसरे के साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्रेम नहीं है तो गड़बड़ है। और अगर प्रेम गड़बड़ मतलब आपको किसी से प्रेम नहीं है तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट बात है। अभी उसी वो वचन को निकालना वापस मैं बताता हूँ। 13 का 1 से नहीं 2 से पढ़ना। जहां जहां प्रेम लिखा है ना, वहां यीशु मसीह का ना यीशु बोलना, ठीक है। और यदि मैं भविष्यवाणी, स्टार्टिंग से पढ़ो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए। हालेलुया। अभी मैरी क्या बोल रही, ध्यान से सुनिए। हाँ, बोलो। और यीशु ना रखूं, अगर यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और मेरे अंदर यीशु ना रहे तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, मैं ठनठनाता हुआ बर्तन और चंचनाती हुई छाछ हूं। आगे बढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ, आगे, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, जब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को भी समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटाऊं, परंतु मेरे अंदर यीशु ना रहे तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी पूरी संपत्ति उठा के कंगालों को दे रहा हूँ, और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और अपने बॉडी को भी इतना काम करवा के दे रहा हूँ, और यीशु ना रखूं, अगर मेरे अंदर यीशु नहीं है तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं।
यीशु धीरजवंत है। यीशु धीरजवंत है। हालेलुया। यीशु धीरजवंत है। देखो यीशु के गुण दिखा रहे हैं अभी। हाँ ठीक है। और कृपाल है। और प्रभु यीशु मसीह कृपालु है। यीशु डाह नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह जलन करता है। करते जलन? ऐसा कहीं सुना है तुम? नहीं, प्रभु यीशु मसीह जलन नहीं करते। आगे, यीशु अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। और फूलता भी नहीं है। वह अनुरीति नहीं चलता। वो अनुरीति चाल, यीशु मसीह कोई अनुरीति चाल नहीं चलते। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहते। झुंझलाता नहीं। देखो उन्होंने अपनी भलाई नहीं चाहा ना। उन्होंने क्रूस पर किसके लिए कुर्बानी दिया? हमारे लिए। हालेलुया। ये किस किस को लगता है कि उन्होंने कुर्बानी मेरे लिए दिया है? सभी को लगता है। तो वो अपनी भलाई नहीं चाहता। आगे, झुंझलाता नहीं। वो झुलझुलाते नहीं है। वो बुरा भी नहीं मानते। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। वो गलत बातों से आनंदित नहीं होते आपसे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होते हैं। वो सब बातें सह लेता है। वो सब बातें सह लेते हैं। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करते हैं। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखते हैं। और सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में धीरज रखते हैं। वो फिर से पढ़ना वापस। वो सब बातों सह लेते हैं। कौन सह लेते हैं? जो आपसे प्रेम करते हैं। अभी यीशु मसीह कैसे आपसे प्रेम करते हैं? सह रहे कि नहीं आपके लिए? है ना। आज के समय में हमारे से कितनी गलती हो रही है, लेकिन वो सब सह रहे, है ना। कलीसिया में आके बड़े होली हो गए हम लोग, पवित्र पवित्र बता रहे हैं। इससे अच्छा, हमसे ज्यादा पवित्र कोई है ही नहीं। भले हम व्हाइट कपड़ा पहन के आए, भले हम बहुत बड़ा क्रॉस पहन के आए, या फिर कुछ झब्बा पहन के आए, कुछ भी करे, लेकिन बाहर हमारा जीवन क्या चल रहा है ये प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं। वो फिर भी वो सह रहे कि नहीं, चुप जाने दे, चल, कभी ना कभी मेरा बच्चा बदलेगा जरूर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वो सब बातों की प्रतीति करता है। वो सब बातों की प्रतीति करते हैं। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है। जो प्रेम करता है ना, वो आशा रखता है कि आने वाले टाइम में ये व्यक्ति बदलेगा या ये व्यक्ति बदलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। देखो आज आपके पास आपका बच्चा है, ठीक है, आपको प्यार है उससे। हर एक माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार है। क्या गलती करने पे आप उसको भगा देते हो, दूर करते हो? अपने बच्चे से हमको कितना प्यार है, उसको अच्छी चीज लाके देते हैं, है ना। अच्छी चीज देते हैं, अच्छा पकाने देते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी प्रेम हमारे लिए है। और प्रभु ने यही बोला, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम लोगों से प्रेम करो। अब ये प्रेम की कंडीशन है। प्रभु बोल रहा है कि धीरज रखो, कृपा करो, दया करो उनके ऊपर, फूलो नहीं, जलो नहीं, घमंड मत करो, समथिंग जितना भी चीजें था वो सब। और अगर ये सब व्यक्ति कर भी रहा है तो आशा रखो कि वो बदलेगा। धीरज रखो कि वो बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये बदलना प्रभु की ओर से होना चाहिए। ये प्रभु की ओर ही होता है। वरना हम देखो, मेरे को एक बात बताओ, संसार के लोगों में और हम में फर्क क्या है? वो भी मंदिर जाते हैं, हम चर्च जाते हैं। वो मस्जिद जाते हैं, हम चर्च आते हैं। वो भी प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। तो क्या फर्क क्या है? फर्क तब दिखेगा जब आपके अंदर मसीह रहेगा। तो कोई बाइबल नहीं पढ़ने वाला, लोग आपको पढ़ते हैं, लोग मेरे को पढ़ते हैं, मेरा जीवन कैसा है। क्या मेरे मुंह से भी गालियां निकल रही है? अगर 4 व्यक्ति गाली दे रहे तो क्या मैं भी झगड़ा कर रहा हूँ जैसे 4 व्यक्ति झगड़ा कर रहे? तो क्या झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके मैं उनका समझौता करके क्या बोलते हो, शांत नहीं कर रहा हूं? तो ये कोई मतलब झगड़ा कर रहे तो मैं मजा ले रहा हूँ, अरे वाह मजा आ रहा है, जाते झगड़ा करने थे। ये कोई स्वभाव नहीं है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। क्या मैं जलन रखता हूँ? जैसे क्या मेरे अंदर भी वही जलन है? देखो, अगर आज हमारे चर्च में एक भाई थे, अभी नहीं आते, उन्होंने बाइक लिया था। मेरे को बहुत खुशी हुई थी उनको बाइक देख के। हमेशा इधर ही चल के जाते थे। तो मैं बोला भी उनको देख के, प्रभु बहुत आशीषित करे। खुशी होती है हमारे अंदर। क्यों खुशी होती है? क्योंकि लोग उन्नति कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में अभी आप खुद का घर लेंगे तो हमको ये जलन नहीं होना चाहिए, अरे उसने ले लिया, मेरा नहीं अभी तक आया। हमको लोगों के लिए खुश होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसको एक नया घर दे दिया। अगर कोई आत्मा में बढ़ रहा है, वचन में बढ़ रहा है, हमको खुशी होना चाहिए उसके लिए कि हाँ ये वचन में बढ़ रहा है, ये प्रभु में बढ़ रहा है। उसके लिए वो नहीं होना चाहिए, प्रेम रहे। और ये प्रेम हर एक के लिए होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा प्रेम करो कि प्रभु बोलता है कि जैसा मैंने दे दिया वैसे अपने आप को दे दो। जैसे प्रभु ने कैसे दे दिया, क्रूस पर लटक गए वो नंगा, पूरी से वो जो लंगोट वंगोट था ना, कुछ नहीं था उनके वो लंगोट वंगोट। वो पिनाया जाता है कि लोग सोचे कि हाँ भाई लंगोट है करके, कुछ भी नहीं था, वो नंगे ही लटके थे, वो लटक गए थे। और वो ये बता रहे थे कि फिर भी वो ये बोल रहे कि मैं पिता इन्हें क्षमा कर। एक प्रेम करने वाला व्यक्ति क्षमा करने वाला व्यक्ति होता है, याद रखिए।
अगर एक व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। अगर एक व्यक्ति किसी के लिए भी दुश्मनी रखा है, गुस्सा रखा है, जलन रखा है, तो उसने अब तक प्रभु के प्रेम को जाना ही नहीं है। मैं रियल बता रहा हूं ये बात आपको। अगर आप खुद को, आप सोच लो अपने जीवन में कि एक भी व्यक्ति के लिए आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा है, जलन है, तो अभी तक आपने सचमुच यीशु का प्रेम को जाना नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आप नहीं जाने हो यीशु मसीह के प्रेम को। वो ऐसा प्रेम था कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितना बड़ा एक व्यक्ति ने कितना ही आपके साथ बुरा किया होगा, कितना, जितना यीशु मसीह के साथ आपने बुरा किया उतना किया है कि आपके साथ? कितना बड़े बड़े पाप कर रहे थे हम लोग, और वो पाप का सजा नरक ही थी हमारे लिए, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए मर गए। हमारे लिए, वो मेरे लिए मर गए, लेकिन वो मेरे लिए मरे ये सोचने के बदले में हम ऐसे व्यक्ति को नहीं माफ कर पा रहे जिसे कि नहीं हमको। अभी देखो एक समय था, एक बार अभी देख यहाँ पे प्रभु भोज लेने से पहले बोलते हैं ना, मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो प्रभु भोज मत लेना। एक जगह पे चर्च में भी प्रभु भोज लेने के समय में एक व्यक्ति, पास्टर बोलता है प्रभु भोज का दिन होता है, जैसे हमारे कैसे प्रभु भोज का दिन होता है, तो वो पास्टर को जाके ईमानदारी से बोलता है कि पास्टर आज मैं प्रभु भोज नहीं लूंगा। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि पास्टर एक जिनसे मेरा झगड़ा हो गया है, थोड़ा गुस्सा है उसके अंदर करके। तो बोले अच्छा टाइम है, चर्च बाकी है, तुम एक काम करो, चलो अपन चलते हैं, मैटर सॉर्ट आउट करते हैं, प्रभु भोज ले लो, बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं पास्टर वो यहाँ नहीं रहता, बहुत दूर रहता है। कोई बात नहीं, फोन कर लो, फोन करके सॉरी वॉरी बोल दो, खत्म कर दो मैटर। तो बोलता पास्टर इतने जल्दी तो सॉरी नहीं बोलने वाला मैं, 2-3 हफ्ते के बाद ही बात होगी। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में देखो, ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो माफ करने का जो होता है ना, एक टाइम होता है ना, हम उसी समय माफ करना है। इसके लिए वचन कहता है सुबह हो गया, शाम सूरज ढलने तक माफ कर दो, खत्म कर दो। अगर आप माफ नहीं कर पाए ना किसी को, वो व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा वो गुनहगार रहेगा। वो व्यक्ति कभी आपके जीवन से बाहर निकलेगा नहीं। आप कितना भी वो अच्छा कर ले आपके लिए, लेकिन आपको लगेगा कि ये व्यक्ति वैसे ही है, बदलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? मैं ये बताना चाहता हूँ, आज अपने जीवन को झांको। अगर आप ऐसा प्रेम, देखो मैं ये प्रेम बहुत अपर लेवल का है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये प्रेम को कराने के लिए हमारे को पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु ने वो पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया है कि हमको प्रभु में बढ़ना है अपना। और ये प्रभु में जब आप बढ़ोगे ना, तो ये गुण है प्रभु के, ये जितना भी मैंने अभी बात किया वो गुण है प्रभु के। वो गुण आपके अंदर दिखेगा, वो गुण लोगों में दिखेगा, वो गुण लोगों को दिखेगा आप में। तो आपको और मेरे को ये प्रेम करना है प्रभु, यही एक्चुअली में प्रभु का जो क्राइटेरिया है ना, कुछ छोटा नहीं है। आपको ऐसे लगता होगा, वचन कहता है शपथ ना खाना, ठीक है? क्या वचन कहता है? शपथ ना खाना। अब शपथ क्यों नहीं खाने के लिए बोल रहा प्रभु? क्योंकि प्रभु ने बोल दिया। लेकिन हम लोग माँ कसम, बहन कसम, अभी हम लोग कसम भी कैसे खाते हैं? उनकी जो हमसे बड़ा है, मेरी माँ की कसम, मेरी बहन की कसम, मतलब मेरे से बड़ी है, मेरे सर की कसम, बाल की कसम नहीं खाएंगे हम लोग। अपने से छोटे के लोगों की कसम नहीं खाएंगे कि वो लोग तुच्छ लोग हैं, लेकिन हम लोग उनकी कसम खाएंगे जो ज्यादा हमसे बढ़कर है। पर अगर प्रभु बोलता है तुम्हारी बात हाँ की ना की ना हो, अब ये कसम किसको खाने का पड़ता है? जो झूठ बोलता है। कसम कौन खाता है? अभी कसम खाने वाला व्यक्ति कौन होता है? जो झूठ बोलता है, इसके लिए वो ज्यादा कसम खाता है। तो व्यक्ति, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का जो प्रेम है वो एक लिमिटेशन के ऊपर है। अभी प्रभु का वचन कहता है कि किसी ने एक जोड़ी मांगा तो 2 जोड़ी दे दो, है ना? किसी ने बोला चलो तो एक मील चलो तो 2 मील चले जाओ। अब मतलब मेरा काम ही नहीं है, 2 मील क्यों जाओ? जबरदस्ती बोल रहा है चल मेरे साथ, तो मेरे को बोल रहा है 2 मील चलने। मगर प्रभु प्रेम ऐसा करने प्रेम बोल रहा है। और ये प्रेम अगर हमारे लिए, अगर किसी के लिए नहीं है, तो अपने आप को सोचो कि आप प्रभु से प्रेम करते हो क्या नहीं। हालेलुया। अपने जीवन में झांको, देखो कोई एक व्यक्ति है आपके जीवन में, नहीं, मेरे को बार बार इधर आ रहा है कि ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने किस को माफी नहीं किया अभी तक। और अगर आपने नहीं किया है तो सचमुच अपने प्रभु के प्रेम को नहीं जाना। ये सच में ये प्रभु ही बोल रहा है आपको। और अगर आपको ऐसा है तो अभी भी क्षमा कर दो, उनको खत्म कर दो मैटर। ब्रदर सिस्टर्स, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अंदर रख के ना आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। प्रभु बोलेगा तूने पहले की माफ नहीं किया, अभी क्या बोलना है? और प्रभु का आना निकट है। देख रहे हो ना आप लोग क्या क्या हो रहा है? वापस कोरोना वायरस आने वाला सुनने में आ रहा है। 2 जन तो मर भी गए मुंबई में, पता है कि नहीं आप लोग को? कल के परसों के न्यूज में ही आया। तो समझ लो, समय है, सुधर जाओ, बदल जाओ और प्रभु के करीब आ जाओ। अदरवाइज कहीं ना कहीं बड़ा तकलीफ होने वाला है हमको। छूट जाओगे ना, कल ही मैं बता रहा था, छूट जाओगे ना तो कैसे आओगे प्रभु के पास पता है? एंटी क्राइस्ट बोलेगा यीशु को प्रभु बोल के इनकार कर,
तो मैं तेरे को छोड़ूंगा। आप बोलेंगे नहीं यीशु मेरा प्रभु है, तो आपकी मुंडी काट देगा। मतलब मौत के द्वारा ही आप स्वर्ग पहुंच पाओगे। तो इससे बेटर है अभी से बदल जाओ, जब आएगा प्रभु बादलों पे तो उठा लिए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम एक ऐसा, देखो लास्ट का वचन में लिखा 13 पे, 13 पढ़ना जरा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अभी प्रभु क्या बोल रहा है इधर, यहाँ पे विश्वास, हमको क्या बोला जाता है, विश्वास ही बोला जाता है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। लेकिन प्रभु बोल रहा है विश्वास, आशा। हमारी आशा सबके ऊपर, हमको आशा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाले, ये धन्य आशा है हमारी। हालेलुया। पर इससे भी बढ़कर प्रभु बोलता है प्रेम है, इससे भी बढ़कर प्रेम है। अगर इन तीनों में से अगर तुलना किया जाएगा, मतलब तुम विश्वासी हो, तुमको आशा है कि प्रभु तुमको लेके जाएगा, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रेम है। तो इतना प्रेम हमको लोगों से रखना है, लोगों से करना है। नफरत जरा भी नहीं रखनी किसी से, खत्म कर देनी हर चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में किसी के लिए भी कुछ है तो खत्म करो और इस वचन को पढ़ो, क्योंकि प्रेम हर एक वो गुण को बताता है। अगर ये गुण प्रेम का, आपके प्रेम की बहुत सारे वो डेफिनेशन थे जो इसमें दिखाया गया है, पौलुस लिखा है। पौलुस बोलता है तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े आत्मिक वरदान हो गए, चलो साइड में करो इसको, मगर प्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा विश्वास बहुत अच्छा होगा, मगर प्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी आशा बड़ी लगी हुई रहेगी, लेकिन प्रेम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे से प्रेम करना सीखना है, प्रेम करना है, किसी भी हालत में प्रेम करना है। वो हमारे साथ बदतर क्यों ना रहे, हमारे साथ अच्छा क्यों ना रहे, वो अगर अच्छा नहीं है तो ये कोई रीजन नहीं है कि उससे प्रेम नहीं करना है। प्रभु कहता है शत्रुओं से प्रेम करो। किससे? है ना, अभी सुभाष भाई से मेरे को प्यार है, क्यों भाई, हम दोनों अच्छे एक दूसरे से, लेकिन मेरा शत्रु जो है उससे प्रभु बोलता है प्रेम करने के लिए। प्रभु का यही कैटेगरी है जो प्रभु का बहुत कठिन है, मगर ये करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो डिपेंड रहो पवित्र आत्मा पे, तो आपको वो सिखाएगा, वो बताएगा, प्यार करना सिखाएगा, नफरत हटाना सिखाएगा। आप जब पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर चलना चालू करोगे तो पवित्र आत्मा आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और एक दिन लोग बोलेंगे ये देखो ये मसीह जा रहा है। हालेलुया। और वो एक दिन बादलों पे आएगा तो वो सोचेगा कि हाँ ये मेरा बच्चा है, तब उठा लिए जाएंगे हम लोग। हालेलुया। आइए चलिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते। प्यारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो मेरे खुदावन यीशु। आप कृपा करने वाले हो, आप दया दिखाने वाले हो, आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले हो। ये मेरे परमेश्वर, आज अगर हमने किसी के लिए किसी के अंदर नफरत रखा है, या हमारी सास है, या हमारे ससुर है, या प्रभु हमारी पत्नी है, या हमारा पति है, या अपने बच्चे हैं, या अपना पड़ोसी है, या अपने माँ है, या अपने बाप है, हमें प्रेम करना सीखा प्रभु उनसे। हमें नफरत हमारे अंदर से, उस नफरत के दुष्क्रिया को यीशु के नाम से हट जाए करके हम मांगते हैं। प्रभु अपने प्रेम से उंडेल दे, इस कलीसिया को अपने प्रेम से उंडेल दे, अपनी आत्मा से उंडेल दे, अपनी आत्मा से उंडेल दे। ओ रखशतरबिरी रिबंदरिबिरी, यीशुआ, यीशुआ प्रभु आपके नाम में प्रेम है प्रभु, उस नाम को, यीशु नाम को, मैं इस प्रेम के नाम को इस जगह पे अभी के अभी घोषित करता हूँ यीशु के नाम से। और मैं मांगता प्रभु आपका प्रेम हम सब पर बनाए रख, आपका जैसे प्रेम हम सिखा पाए करके हम मांगते हैं, आपके जैसे प्रेम हम दिखा पाए करके हम मांगते हैं। प्रभु दया दिखा, प्रभु कृपा कर, प्रभु अनुग्रह कर, हमें सहने के लिए शक्ति दे, हमें उस प्रेम में बदलने के लिए मदद कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, उद्धार करने वाले, कृपा करने वाले, ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, शक्ति देने वाले महान परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं, इस सभा को आपने चलाया, धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर। पूरी महिमा हम आपको देते हैं, जो भी बातें हुई है पूरी की पूरी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु आपने लोगों को छुआ, धन्यवाद, वचन का बीज उनके हृदय में बो दिया है, धन्यवाद। पूरी महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोले यीशु मसीह की।